हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज़ आरंभिक नगर। आज इसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, नगर और नए शिल्प और फ्रांस के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, नगर और नए शिल्प। इसमें जो हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा से जो हड़प्पा हमारी पूरी सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के आसपास के एरिया में फैला हुआ था, वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जो हमें ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं वो मिले हैं शंख, पत्थर, तांबे, कांसे, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे मिली हैं। ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। क्या क्या बनाया जाता था? देखो ये गहने जो बना रखे हैं, ये सारे के सारे हमारे पहनने की चीज़ें हैं। ये किससे बना रखा था? तांबे और कांसे से मिलाकर, जिसको हम तिन भी बोलते हैं। ठीक, ये गहने बना रखे हैं, सोने के गहने भी हैं। ठीक, इनके बर्तन भी बना रखे थे। इनके हथियार जैसे कि लाठी वगैरह होते हैं, इनके धनुष थे, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने तांबे और कांसे से बना रखी थी। और सोने और चांदी के क्या बना रखे थे? गहने और बर्तन। गहने बना रखे थे और बर्तन जैसे प्लेट हो गए, मटके हो गए हैं, घड़े हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बना रखी थी? सोने और चांदी से। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मिला है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया गया, वो है मनके। मनके क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे बीड्स। ऐसे जो छोटे छोटे बीड्स है ना, इसको हम बोलते हैं मनके। ठीक, जैसे छोटे छोटे से, जैसे हम यूज़ भी करते हैं, जिनको हम माला बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से बीड्स, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बीड्स, वो होते हैं मनके। अभी इनकी बनाने की टेक्निक होती थी। अब ये सोचो, इतने पुराने ज़माने में भी उनके पास एक टेक्निक थी जिससे ये मनके बना लेते थे, है ना। और ये जो इनका बाट है, जिससे आज भी हम तोलते हैं, ये कॉपर के होते थे। किसके? कॉपर के। कॉपर यानी कि तांबे के, है ना। और ये जो चीज़ें हैं, ये हैं इनके बाट। बाट क्या होते हैं? वेइंग। जैसे हमारा हम सब्जी वब्जी लेते हैं, तो सब्जी वालों के पास क्या होता है? 1 किलो का, 250 ग्राम का, है ना। ऐसे इनके पास एक लोहे का होता है ना, तो ये लोहे की जगह एक किसी और धातु, चट नाम की एक धातु होती थी, उसका बनाते थे, है ना। और इनसे शायद से ये लोग बहुमूल्य पत्थर जैसे हो गए या धातु को तोलने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि सब्जी, गेहूँ वगैरह तो ये लोग बैटर सिस्टम से लेते थे ना, कि इतना गेहूँ लूँगा और इतना गेहूँ दे दो, है ना। ऐसा होता था ना बैटर सिस्टम की। चीज़ के बदले में चीज़। पहले सोना तो, सिक्के नहीं चलते थे, सिक्के तो बहुत बाद में चले। तो इसके बदले में क्या होता है? जैसे गेहूं के बदले में जो बेच रहा है, वो माना कि गेहूं बेच रहा है, ठीक है, पर उसको किसकी चीज़ की ज़रूरत है? चावल की ज़रूरत है, या फिर किसी पत्थर की ज़रूरत है, या सोने की ज़रूरत है। तो अपने हिसाब से वो चीज़ उस हिसाब से लेता था कि गेहूं के बदले में मुझे इतना चावल चाहिए, इतना पत्थर चाहिए, इतना सोना चाहिए, इस हिसाब से वो बेचता था। और जिस इंसान के पास अगर सोना है तो वो सोने के बदले में गेहूँ लेगा, अगर चावल है तो चावल के बदले में गेहूँ लेगा। तो इस हिसाब से लोगों के पास ऑप्शंस भी होते थे। ये देखो, ये क्या है हमारे? ये है हमारे स्टोन के ब्लेड। जैसे हमारे पास आजकल लोहे के ब्लेड होते हैं ना, ये स्टोन को, वुड को पैना कर करके ऐसे, देखो ये यहाँ पे ब्लेड की शेप में है ना, ये देखो ये ब्लेड की शेप में है। ये होते हैं हमारे स्टोन के ब्लेड। अभी ब्लेड किसी चीज़ को हो सकता है काटने के लिए, मांस वगैरह काटने के लिए यूज़ करते हो, सब्जी काटने के लिए। और ये है हमारा जिससे हम तोलते थे, जैसे 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, ऐसे ये सब चीज़ें तोलने के लिए चीज़ होती थी। बाट, जिसे हम हिंदी में बाट बोलते हैं, इंग्लिश में वेइंग बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। इसमें सीलें भी मिली हैं। सील यानी कि मोहर मिली हैं हमें। और हमें जो मोहरें मिली हैं
वो किस शेप में मिले हैं? ज़्यादातर आयतकार, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, किस शेप में मिले हैं? हमें रेक्टेंगुलर शेप में। और इसमें हमें अलग अलग जानवरों की तस्वीर मिली हैं बनी हुई। ठीक है, अभी कैसे बनाते थे? इसमें कुरत कुरत के बनाते थे। ठीक है, काफ्ट करते थे, इनको उकेरते थे इनके ऊपर। और इनके ऊपर देखो कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये भाषा अभी तक ना पढ़ी नहीं गई है। ये भाषा ये अभी तक पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि इस सभ्यता में लोग कैसे बोलते थे, क्या लिखते थे, उनकी भाषा क्या थी। ये देखो, ये एक और मोहर है जिसके ऊपर नाव बनी हुई है। हो सकता है कि पहले के लोग जो हैं नाव से ही नदी के किनारे, नदी के सहारे इधर से उधर जाया करते हों, है ना। इसलिए इन्होंने नाव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो, इसलिए नाव का यहाँ पे सील बना रखी है, मोहर बना रखी है ना। और ये देखो मिट्टी के खिलौने हैं ये। अब इनसे ये पता चलता है कि उस टाइम पे ये जो कौन सी भी गाड़ी है वो यूज़ की जाती थी। जिस भी जानवर की गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए वो इस गाड़ी का यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे एक आदमी भी दिखा रखा है, खिलौना है। ठीक है, तो हो सकता है इस टाइप का बड़ा भी हो। ऐसे हमें खिलौने में क्या मिला है? हल, जो कि सिंपल सी बात है, मिट्टी का है, पर हो सकता है उनका बड़ा हल किसी धातु का बना हुआ हो। देखो उनके ज़माने पे जो हमें घड़े मिले हैं, बर्तन मिले हैं, वो सारे के सारे ऐसे लाल रंग में और काले रंग का जो डिज़ाइन का रखा है ऐसे मिले हैं ज़्यादातर हमें यहाँ पे बर्तन। और ये डिज़ाइन देखो कितना खूबसूरत और कितनी फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है ना, आजकल की ड्राइंग की तरह। अब हमें वहाँ पे क्या और मिला है? हमें वहाँ पे कॉटन मिली है, कपास मिला है। देखो अब इस मूर्ति को देखो, इस मूर्ति ने कपड़ा ओढ़ रखा है ना। इस मूर्ति ने कपड़ा ओढ़ रखा है, तो इसका मतलब है कि पहले के लोग कपड़े बुनने सिलने उतने सुंदर कढ़ाई के साथ पहनना सीख गए थे। ये मेहरगढ़ में 7000 साल पहले से शायद से शुरू हो गई थी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हुई थी, कॉटन का खेती शुरू हुई थी। अब हमें क्या मिला है? यहाँ पे कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। किस किस में मिले हैं? जैसे एक वाज होता है जिसमें हम यहाँ पे फूलदान जिसे हम बोलते हैं, इसमें फूल रखते हैं, ऐसे इस वाज का जो टुकड़ा हो गया माना, उसमें लिपटा हुआ मिला है। ठीक है, और कुछ तांबे की चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तक स्पष्ट है, उसमें कपड़ा लिपटा हुआ मिला था हमें। और पक्की मिट्टी तथा फ्यान से बनी हुई तकली या सूट कटाई के संकेत देती हैं। तकलियाँ क्या होती हैं? तकलियाँ ये जो होती हैं, ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे जो कॉटन है, कॉटन से धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा सिया जाता है। तो इसका प्रोसेस जो होता है, कॉटन कहाँ लगता है? हमारा पौधे में। ठीक है, एक पौधा होता है, पौधा उगाते हैं। ठीक है, ये होता है, इसमें एक बीच में बीज होता है, इसको साफ़ करते हैं। कॉटन जरा सी कॉटन आती है उसमें से निकल के, उस कॉटन को रुई से साफ़ करके इसमें ऐसे, मतलब इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उससे फिर धागा बनाते हैं, फिर धागे को चरखे पे काट के उसको बहुत बड़े धागे को फिर लपेटते हैं, फिर उससे कपड़ा बनाते हैं। तो इससे हो सकता है ये सब कुछ ये यूज़ करते हों। अब ये फेंस क्या होते हैं? फेंस ये हमारी एक चीज़ होती है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ क्या काम करते थे। अब इस मूर्ति को ना ध्यान से देखो, हर एक एंगल से मैंने दिखाने की कोशिश करी है। इसमें इन्होंने जो डिटेल करा है, मतलब कान, बाल, और जो इन्होंने ये सिर पे कुछ बना रखा है, आंखें देखो, इनके कपड़े का डिज़ाइन देखो, इनकी दाढ़ी देखो, हर चीज़ कितनी फिनिशिंग के साथ देखो, ये देखो। और ऐसा लग रहा है कि अभी का ही बनाया हुआ है ना। अब इतने इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखो उन्होंने कितनी सफाई के साथ बनाए हुए हैं। तो हम विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट उसे ही बोलते हैं जो अपने काम में माहिर होता है। ठीक है, जैसे कि कपड़ा सिलने वाला, देखो इसने कपड़ा कितना सुंदर बना रखा है, तो हो सकता है ये असलियत में भी इतना सुंदर हो। तो ये कपड़ा जो है कि वो जो बनाने वाला होगा उसको हम स्पेशलिस्ट बोलेंगे। ऐसे ही घड़े बनाने वाले को विशेषज्ञ, जो घड़े बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। ठीक है, अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना,
मन के चमकाना या फिर मुद्रा पे पच्चीकारी करना। पच्चीकारी मतलब जैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि जानवरों की अलग अलग तस्वीरें बना रखी हैं, तो उसे उकेरना मतलब उसे खोद खोद के ठोक ठोक के कैसे उन्होंने बनाया होगा। तो मिस विशेषज्ञ उसे ही बोलते हैं जो एक काम में निपुण होता है, ठीक है, परफेक्ट होता है। जैसे कि मूर्ति बनाने वाला, ये परफेक्ट है बनाने में, हर एक एंगल से देखो उसने कान वान सब कुछ कितने डिटेलिंग्स के साथ बनाई है और आंखें खुली हुई बनाई हुई हैं, है ना, उसे को हम बोलते हैं विशेषज्ञ। अब विशेषज्ञ महिलाएं या पुरुष हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं या फिर केवल महिलाएं हो सकती है या केवल पुरुष हो सकते हैं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फेयांस के बारे में। फेयांस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोड्यूस। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास सोना होता है, ठीक है, सोना होता है, पत्थर होते हैं, शंख होते हैं, वो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, जगह जगह से मिल जाते हैं, शंख हमें समुद्र में से मिल जाता है। पर जो ये फेयांस है ये बनाया जाता है, जो भी हम अपने हाथों से बनाते हैं उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। अ गम वाज यूज टू शेप एंड पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। बालू या पत्थरों के चूरन को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। अब बालू यानी कि जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उसमें उन्होंने गोंद मिला दी, गोंद से मिलाकर उससे ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जाती थी और वो इतनी पक्की थी, देखो हमें अभी भी उसके सबूत मिलते हैं, ठीक है। उस पर वस्तु बनाने के बाद उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, चिकनी सी परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है। चिकनी परत कौन से कलर की होती थी, नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की, या तो वो ब्लू रंग की होती थी या फिर जो समुद्र का हरा रंग होता है उस रंग की होती थी। फेयांस का हम किस किस यूज़ में यूज़ करते थे, बीड्स, बैंगल, इयररिंग्स या फिर टीने वेसल्स। देखो जैसे कि छोटा सा एक घड़ा सा बना रखा है, मटका सा बना रखा है, उसमें यूज़ आता था, या फिर चूड़ियाँ बनाने में, या फिर कानों की जो बालियाँ होती थी वो बनाने में, या फिर जो मन के होते थे, मन के यानी कि जो ऐसे छोटे छोटे बीड्स होते थे, इनको बीड्स को मिला करके एक बड़ा सा हम गले का बना लेते हैं ना, मोती जिसे बोलते हैं हम, मोती थोड़े बड़े हो गए, बीड्स थोड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है, मन के उसे बोलते हैं, उसके लिए यूज़ में आते थे। नेक्स्ट है हमारा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल क्या होता है, जो भी हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि हमें पिछले हमें फेयांस के लिए हमने पढ़ा था कि हमें क्या चाहिए होता है, बालू चाहिए होता था, ठीक है, ये हो गया हमारा कच्चा माल, ठीक है। या फिर जैसे लकड़ी होती है, हमें कुछ भी बनाने के लिए करने के लिए लकड़ी चाहिए होती थी, वो हो गया हमारा कच्चा माल, ठीक। या फिर हमारा जैसे दूध हो गया, ये हमारा दूध से हमने जो दही वही बनाई वो कच्चा माल नहीं हुआ, ठीक है, दूध हमारा कच्चा माल हो गया। फिर मांस हो गया, ये सारे के सारे हमारे कच्चे माल हो जाते हैं, ठीक है। जब हम उसको यूज़ करके कुछ और बनाते हैं ना, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, यानी कि उनसे बनाया हुआ दूसरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और जो भी हमें चीज़ें नेचुरली मिलती हैं उनको हम बोलते ज़्यादातर कच्चा माल। या जैसे अयस्क होता है, जैसे कि हमें लोहा मिल जाता है, लोहा भी हमें एक जगह जगह से जैसे इकट्ठा हो गया, लोहा मिल गया, ठीक, लोहा अयस्क यानी कि चूरा होता है एक टाइप से, ये मान लो, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, फिर इसको छान वान के प्यूरीफाई करके वो फिर हमें प्योर लोहा मिलता है, ठीक है। उसमें लोहा अयस्क यानी कि लोहे के साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, ठीक है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनको उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे कि लोहे से हम क्या बना सकते हैं, कुल्हाड़ी बना सकते हैं, चाकू बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लकड़ी से हम घर बना सकते हैं, है ना। दूध से हम दही, पनीर, ये बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसके बाद हम इनसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कॉटन के क्या होते हैं, फूल उगते हैं,
ठीक है। पौधे की जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे पौधा है, पौधे में से फूल होगा, वो फूल जो होता है वो रुई होती है वो, ठीक है। वो जो रुई हुई वो हमारा कच्चा माल हो गया। फिर उसको साफ किया, उसका धागा बनाया, ठीक है। धागे के बाद क्या बनाया, उसका कपड़ा बनाया। तो कपड़े से, तो कपड़ा के लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए, रुई चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं कच्चा माल, ठीक है। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किए जाते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा में हमें कच्चा माल हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता था। कुछ कुछ तो पास में ही मिल जाता था, जैसे सिंधु नदी के आसपास ही हमें चीज़ें मिल गई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत दूर से लानी पड़ती थी। जैसे कि तांबा हमें कहाँ से लाना पड़ता था, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ हमें दूर दूर से लाने पड़ते थे, ठीक। हड़प्पा के लोग जो तांबा लाते थे वो राजस्थान से लाते थे, राजस्थान और ओमान से। ओमान कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में ओमान है, ठीक। गोल्ड हमें कहाँ से मिलता था, कर्नाटक से। कर्नाटक कहाँ है ये, आज भी गोल्ड के लिए फेमस है कर्नाटक। तांबा हमें यहाँ से राजस्थान से और ओमान से मिलता था। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ से लोग, ये यहाँ है ना सिंधु रिवर बह रही है, तो ये इस एरिया से सारे के सारे लोग यहाँ से भी जाते थे, यहाँ पे भी घूमते थे, और यहाँ से भी पानी के रास्ते या पैदल चल चल के यहाँ से भी इतनी दूर दूर जाते थे। अभी हम और भी पढ़ेंगे कि इस एरिया से भी वो आते जाते थे, यहाँ से सामान आना जाना करते थे। इसका मतलब कि यहाँ पे भी लोग रहते थे उस टाइम पे, यहाँ पे भी लोग रहते थे और यहाँ से उनका व्यापार चलता था, ट्रेड करते थे वो, यहाँ से इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, वो ट्रेड करते थे अलग अलग जगहों में। क्या है, tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान, ईरान। अब हम इसमें बार बार प्रेजेंट डे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस टाइम का नाम नहीं मालूम कि इस एरिया को क्या बोलते थे, इसलिए हम इसको अफगानिस्तान और ईरान, आज का ईरान, ईरान में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सबसे पहले जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की थी। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन, यानी ये कंटेम्प्रेरी कौन सी सभ्यता थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी, वो थी हमारी मेसोपोटामिया की, ठीक है। मेसोपोटामिया की हमारी कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमारी शहरी सभ्यता थी, ठीक। अब क्या, अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग टिन लाते थे, टिन नहीं ब्रॉन्ज, सॉरी ब्रॉन्ज लाते थे यहाँ से, ठीक है। ब्रॉन्ज और कॉपर को मिक्स करके टिन बनाया जाता था, कॉपर प्लस ब्रॉन्ज इक्वल टू टिन, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स करके बनता था हमारा टिन। और जो ये हमारा ब्रॉन्ज था वो कहाँ से आता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से। अब देखो ये जो है हमारा, ये हमारा इंडिया, ये हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो लगता हुआ है ना ग्रीन वाला, वो है हमारा अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो मिलता हुआ है ना, ये है हमारा ईरान, ठीक। ये क्या है, हमारा ईरान। प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान। और जो बहुमूल्य पत्थर थे, जो जैसे कि बहुत महंगे महंगे जो पत्थर यूज़ होते थे, वो कहाँ से आते थे, हमारे गुजरात से, ठीक। कहाँ से आते थे, हमारे गुजरात से और अफ़गानिस्तान से और ईरान से, ठीक। यहाँ क्या है हमारा, गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान। इनसे हमारा क्या आते थे, प्रीशियस स्टोन, बहुत बहुमूल्य पत्थर। तो ये हमारा कच्चा माल था कि लोग कहाँ कहाँ से लाते हैं, ओमान से लाते हैं, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, गुजरात से,
कर्नाटक से, राजस्थान से। हाँ, ये सारी की सारी यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिली हैं कि ये लोग यहाँ से आते जाते रहे थे, तो इनकी सभ्यता इन सारी चीज़ों में फैली हुई थी। ये लोग अलग अलग जगहों से ट्रेड करते थे, पूरे यहाँ पे घूमते थे, जाते थे और अलग अलग नई जगहों पे जाके एक्सप्लोर भी करते थे। इन सारी चीज़ों से हमें ये बात पता चलती है। सो गाइस, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।